गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस यूनिट में इंक्लूड है चैप्टर एल्कोहल्स। देखिए, एल्कोहल्स के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। एल्कोहल्स वास्तव में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हम एल्केन के एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह है एक OH ग्रुप, क्योंकि OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एक एल्केन है एथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। एल्कोहल्स के फॉर्मेशन के लिए एल्केन में एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन या अधिक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा कर देने पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स बनते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने पर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं तथा अनेक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने पर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स ये कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के दिए गए हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हम देखें मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इथाइलिन ग्लाइकोल, या इसको हम सिंपली ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ग्लीसरीन, सॉरी ये गलत लिखा गया है, ये है ग्लीसरीन। डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं वह ग्लाइकोल कहलाता है तथा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटिन्यूअस कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं वह ग्लिसरोल कहलाता है, या इसको हम ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अनेक एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सार्बिटोल है, मैनिटोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ हम देख रहे हैं कि डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वे अलग अलग कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। एक ही कार्बन एटम पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक ही कार्बन पर दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वह कंपाउंड काफ़ी अधिक अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण से ऐसे एल्कोहल ज्ञात नहीं है। नाउ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की अपन बात करते हैं। देखिए, ये जो एल्कोहल्स होते हैं इनको हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2O या फिर CnH2n+1OH होता है। सिंपली इसे ROH की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जहाँ पर R एक एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वह एल्किल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो एल्कोहल्स हैं इनके नामकरण की हम बात करें, देखिए ये जो IUPAC सिस्टम है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण का लेटेस्ट एंड मॉडर्न मेथड है। सबसे पहले जब इन कंपाउंड्स की खोज हुई थी उस समय इन कंपाउंड्स को जो नाम दिए गए थे उसे हम नामकरण की रूढ़ पद्धति या ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं। ट्रिवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग एल्कोहल्स का जो नाम है वह रखा गया है
एल्काइल या एल्किल एल्कोहल। जैसे कि किसी भी अल्कोहल में जो एल्किल ग्रुप होगा उसके साथ ही नाम एल्कोहल जोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ मेथिल ग्रुप एल्कोहल के साथ प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं, या इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम है मिथाइल एल्कोहल। इसी तरीके से यहाँ पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने पर, जैसे कि एल्किल ग्रुप CH3CH2OH इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। और कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका नाम भी एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। और जैसे कि यह एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसका नाम है ट्रिवियल सिस्टम में नामकरण की रूढ़ पद्धति में आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस तरीके से इसका नाम रखा गया है। इनके नाम रखे गए हैं ट्रिवियल सिस्टम में एल्कोहल्स के। अब आती है नामकरण की दूसरी पद्धति जिसे कहते हैं डिराइव्ड सिस्टम यानी व्युत्पन्न पद्धति। इस डिराइव्ड सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सजातीय श्रेणी होती है उसमें एक कंपाउंड को बेसिक कंपाउंड मानकर बाकी हायर सजात को उस बेसिक कंपाउंड का डेरिवेटिव मान लिया जाता है। जैसे रूढ़ पद्धति डिराइव्ड सिस्टम में एल्कोहल्स को CH3OH का व्युत्पन्न माना गया है और इसे कार्बिनोल नाम दिया गया है। मिथाइल एल्कोहल को कार्बिनोल कहा जाता है डिराइव्ड सिस्टम में, और उच्च सजात को इनका डेरिवेटिव मान लिया जाता है। लेटेस्ट है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इनमें प्रेजेंट कार्बन चेन के आधार पर एल्केनोल नाम दिया गया है। एक कार्बन वाले एल्कोहल को मीथेनोल, 2 कार्बन वाले एल्कोहल को इथेनॉल, 3 कार्बन वाले एल्कोहल को स्ट्रेट चेन में होने पर टर्मिनल पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने पर प्रोपेनॉल तथा इसे देखिए प्रोपेन 2-ऑल कहा जाता है। नोमेनक्लेचर के बारे में अपन डिटेल में 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ अपन फोकस करेंगे मेनली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। अब अपन आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पर। एल्कोहल्स को बनाने की अनेक विधियां हैं। उन्हें एल्कीन से एल्काइन से बना सकते हैं हम, लेकिन अपने सिलेबस में एल्कोहल सिंथेसिस की या प्रिपरेशन की कुछ सेलेक्टिव मेथड्स दी गई हैं, उन्हीं को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनका जब वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स के द्वारा रिडक्शन किया जाता है तो हमें एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। यदि हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो उससे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और कीटोन का रिडक्शन किया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई एल्डिहाइड है RCHO, इसका जब रिडक्शन किया गया तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और अब अपन ने एक एल्डिहाइड का पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, एसिटेल्डिहाइड ले लिया, और इसके रिडक्शन से इथेनॉल हमें मिलता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जितने कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड हम लेते हैं उतने ही कार्बन एटम वाला एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। कीटोन का रिडक्शन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। वहाँ भी जितने कार्बन एटम कीटोन में होंगे उतने ही कार्बन एटम वाला हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन हम देख सकते हैं इस तरीके से होता है। एल्डिहाइड में जो ये CO ग्रुप होता है उसमें कार्बन ऑक्सीजन एक बॉन्ड का
लाइसिस होता है और दोनों हाइड्रोजन एटम की यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ ये कीटोन का एग्जाम्पल दे रखा है, एसीटोन का एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरीके से रिडक्शन होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, दोनों को एक एक एच मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, और कॉमनली जिन रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं वे निम्न हैं। फर्स्ट, सोडियम प्लस इथेनॉल के कॉम्बिनेशन से भी हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर सकते हैं, और इस रिएक्शन को बुओ ब्लांक अपचेन कहा जाता है। यह एक फेमस नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन एग्ज़ाम में बुओ ब्लांक अपचेन के नाम से भी आती है। सोडियम प्लस इथेनॉल से जब रिडक्शन करवाया जाता है तो ये जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनको एक कुछ इनर्ट या फिर उदासीन से जो सोलवेंट होते हैं, जैसे ऑर्थोजाइलिन है, टोलुइन है, इन सोलवेंट्स के अंदर लिया जाता है, देन उनमें रिडक्शन प्रोसेस करवाई जाती है। इसकी मैकेनिज़्म अगर अपन देखें, रिजल्ट वही है इन रिएक्शंस का, एल्डिहाइड का रिडक्शन सोडियम प्लस इथेनॉल से, या फिर हम ये कहें कि एल्डिहाइड का बुओ ब्लॉक अपचेन करने पर हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का बुओ ब्लॉक अपचेन करने पर हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी मैकेनिज़्म को हम देखें तो इसकी मैकेनिज़्म में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस पाया जाता है। हम यहाँ पे इसकी रिडक्शन प्रोसेस को देख सकते हैं। ये कीटोन है, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन होती है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र सोडियम से ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है। फिर इथेनॉल के द्वारा यहाँ हाइड्रोजन सप्लाई इस कार्बन को की जाती है। फिर सोडियम आता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होने पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। फिर इथेनॉल के द्वारा यहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए नेक्स्ट जो रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं वे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की स्ट्रक्चर है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर है। इनके द्वारा रिडक्शन प्रोसेस अपनी सेम ही है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा जब रिडक्शन किया जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, अगर ब्यूटेनॉल हमने लिया है, मीन्स 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड को लेने पर 4 कार्बन वाला अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। कीटोन को लेने पर सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्कोहल बट सेकेंडरी अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी सेम प्रोसेस होता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से THF सोलवेंट की प्रेजेंस में करने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिडक्शन प्रोसेस हम कर सकते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। एल्डिहाइड एंड कीटोन का इनर्ट सोलवेंट में जब हम कैटेलिस्ट कुछ जैसे निकल PDPT आदि कैटेलिस्ट के द्वारा जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। कीटोन का जब हम हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन कुछ स्पेसिफिक कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ ये रिएक्शंस दी गई हैं। एल्डिहाइड का रिडक्शन हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगा। ये इनमें से कोई भी एक कैटेलिस्ट हमें लेना है, ये सारे कैटेलिस्ट एक साथ में यूज़ नहीं किए जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट, अगर कीटोन यहाँ पे लिया गया है तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हमने साइक्लिक कीटोन लिया है तो साइक्लिक अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ये तो सभी मेथड्स हो गए एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए। एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? बुओ ब्लांक अपचयन कर सकते हैं,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर सकते हैं और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल प्रिपरेशन की अन्य विधियाँ। थैंक यू।